हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रिमूवल टू के कुछ टाइप को, और आज के वीडियो में और भी आगे के जो भी रिमूवल टू के टाइप होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ही आसान ट्रिक और कुछ टिप्स के द्वारा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ग्रामर से जुड़ी जो टफ और हार्ड लगने वाली टॉपिक है उसको आप बहुत ही आसान तरीके से कुछ ट्रिक के बेस पर सीख सकते। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रिमूवल टू के नेक्स्ट टाइप। पिछले 3 टाइप को डिस्कस करने के बाद बारी आती है फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप दैट मीन कि सेंटेंस जो है वो कुछ इस टाइप का लिखा मिलेगा। सी इज टू लेजी, जिसमें टू के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव का यूज हुआ रहेगा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे? तो इस तरह के सेंटेंस को चेंज करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब एज यूजुअल आ जाएगा, जो कि होगा सी इज। टू को हटाना है तो टू को हटाकर हमें सो नहीं लगाना है। टू को हटाकर क्या करना है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब जो भी दिया रहे उसका कॉम्पिटिटिव डिग्री लेना है, यानी कि लेजी का कॉम्पिटिटिव डिग्री लेना है, जो कि हो जाएगा लेजियर। सी इज लेजियर। फिर हमें देन का यूज करना है, यानी कि सी इज लेजियर देन। उसके बाद आता है कि इट इज प्रॉपर यूज करे या फिर प्रोनाउन के साथ शुड भी यूज करें। तो यहाँ पर हम 2 तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। एक तो हो जाएगा सी इज लेजियर देन इट इज प्रॉपर। नेक्स्ट इसका चेंज हो जाएगा सी इज लेजियर देन सी शुड बी। यानी कि इस टाइप का सेंटेंस जो टू के साथ डायरेक्ट एडजेक्टिव के साथ बन रहा हो, तो इसको चेंज करने के लिए जो भी एडजेक्टिव का वर्ड दिया है उसके कॉम्पिटिटिव डिग्री को लगाने के बाद हम देन लगाकर इट इज प्रॉपर के साथ भी चेंज कर सकते हैं, या फिर उसके प्रोनाउन को यूज करके शुड बी के साथ भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसका कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 की क्या खासियत है? भाई इसमें बहुत बड़ी खासियत है, देखिए तो सही। क्वेश्चन क्या है? आई एम टू वीक फॉर अ रेसलर। कहने का मतलब है कि मैं इतना कमजोर हूं कि पहलवान नहीं बन सकता। तो इस तरह के सेंटेंस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि फोर के साथ आर्टिकल और फिर एक नाउन जो है प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप के सेंटेंस को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई होगा? तो टाइप के सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें लेना है इस रूल को। तो चलिए इस रूल पे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब अपने प्लेस पे होगा, ठीक है, आ गया। अब टू को हटाना है, सो लगाना है, चलिए लगा देते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब में से कुछ भी है जो सेंटेंस में लेना है तो ले लिया। अब हमारी बारी आती है दैट यूज करने की, ठीक है, वो भी किया। अब प्रोनाउन लेंगे जो कि सब्जेक्ट के प्लेस पे है, यानी कि आई हो गया। अब हम लोगों की बारी आती है कैन नॉट या कुड नॉट की। तो यहाँ मैं बता दूं कि जब सेंटेंस पास्ट में होगा तो आपको कुड नॉट के साथ भी लेना है, और जब सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट के साथ भी लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई कैन नॉट बी, उसके बाद जो आर्टिकल और नाउन है वो आ जाएगा रेसलर, और ये सेंटेंस बन जाएगा आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट बी अ रेसलर। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा? टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन। अब ये सेंटेंस कैसे चेंज हो जाएगा? कुछ नहीं, सेम पैटर्न को अप्लाई करेंगे, जो कि होगा ही इज सो डल दैट। सेम ही को यहाँ पर ले लेंगे, ही कैन नॉट और स्पोर्ट्समैन। तो देखा आप लोगों ने कि इस रूल के बेस पर इस क्वेश्चन को चेंज करना कितना इजी था, और आई थिंक आपको अब समझ में भी आ गया होगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। अब आते हैं टाइप नंबर 6 पे।
टाइप नंबर 6 की क्या खासियत है? तो इसमें ज्यादा कुछ खासियत नहीं है। जो अभी हमने पिछले टाइप में पढ़ा कि 4 के साथ आर्टिकल और नाउन मिल रहा था, बस उसी के जगह पे 4 के साथ हमें प्रोनाउन मिलेगा। और वो प्रोनाउन क्या होगा? तो वो प्रोनाउन होगा सब्जेक्टिव केस में। तो इस टाइप के सेंटेंस को चेंज करने के लिए सारा रूल सेम होगा, सिर्फ बदलेगा तो क्या? तो प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब। जैसे इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। ठीक है, तो पी सकता हूँ या ले सकता हूँ, ये इसका आ रहा है थीम। तो इस जगह पे हमें क्या यूज करना होगा? तो यहाँ यूज कर सकते हैं कैन नॉट टेक इट। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? द टी इज so hot. The tea is so hot that I cannot take it. यानी कि ये जो मैं वाला सब्जेक्ट आ रहा है, इस जगह पे हम लोग आई को ले लेंगे खुद से और साथ में आने वाले सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम रिमूव करके टू को यूज कर लेंगे। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं जिससे और भी बेटर से ये समझ में आ जाएगा। है द सन इज टू हॉट फॉर बेबी। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 4 के बाद डायरेक्ट जो है वो आ गया है एक ऑब्जेक्ट। अब ये चेंज कैसे होगा? तो ये चेंज हो जाएगा द सन इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट बियर इट। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे बेबी के प्लेस पर कैन नॉट बियर इट। क्यों? क्योंकि सेंटेंस क्या है कि द सन इज टू हॉट फॉर बेबी। और ये चेंज कैसे हुआ? तो द सन इज, ये तो एज यूजुअल सभी सेंटेंस में सेम है, यहाँ पे टू को रिमूव करके सो यूज हुआ और उसके बाद प्रोनाउन के साथ कैन नॉट बियर इट लग गया। अब इस तरह से हम लोग बहुत सारी सेंटेंस को ले सकते हैं, जैसे कैन नॉट बियर इट हो गया, या कैन नॉट टेक इट हो गया, कैन नॉट हैंडल इट हो गया, कैन नॉट एक्सप्रेस इट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट टाइप को। अब समझते हैं रिमूवल टू का नेक्स्ट और लास्ट टाइप। इस लास्ट टाइप के रिमूवल टू के क्वेश्चन में एक बड़ा ही ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि जो सेंटेंस होगा उसमें हमें मिलेगा नॉट टू, और ये नॉट टू रिमूव होगा और सेंटेंस में क्या यूज होगा चलिए जानते हैं। पहले हमें सब्जेक्ट और वर्ब को लेना है जो कि होगा रवि इज, टू को हटाना है, सो लगाना है, हाँ ठीक है। फिर हमें लेना है इसके एडजेक्टिव को जो कि एक्टिव है, फिर यूज करेंगे दैट। अब हम लोग लेंगे प्रोनाउन को जो कि सब्जेक्ट के प्लेस का होगा, यानी कि ही ले लेंगे। उसके बाद आ जाएगा नॉट टू को रिमूव करने की बात। तो नॉट टू को रिमूव करके हम विल भी यूज कर सकते हैं और कैन भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम ले लेंगे विल, ही विल वर्क। यानी ये सेंटेंस चेंज होकर क्या बनेगा? रवि इज सो एक्टिव दैट ही विल वर्क। क्योंकि इस सेंटेंस का सेंस क्या आ रहा था कि रवि इतना चुस्त है कि वह कार्य कर सकता है। तो सेम सेंस पे सेंटेंस चेंज हो गया। अब इसमें मैं एक बात बताऊं, इसे ट्रिक की तरह ही याद रखना है कि जब भी रिमूवल टू के सेंटेंस को आप चेंज करो ना, तो चेंज करने के बाद सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि रिमूवल टू के क्वेश्चन में टू तो रिमूव हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो सेंटेंस बनकर आता है वो भी सेम सेंस पे बनना चाहिए जो कि टू के साथ बना है। आज के वीडियो में हमने जाना कि एक सेंटेंस में जिसमें टू लगा रहे उसके टू को कैसे रिमूव करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टाइप्स जो होते हैं वो रिमूवल टू के 7 होते हैं, जो कि अलग अलग रूल के साथ बनते हैं। अब इसके पिछले वीडियो में भी मैंने 3 टाइप के बारे में जिक्र किया था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उससे जाकर वॉच कर सकते हैं। और साथ ही आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम लोग रिमूवल टू के क्वेश्चन को बनाएंगे।
करेंगे। तो अब इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट और रूल को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।